योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम है। एवं समस्त भगवत भक्त एवं राष्ट्र भक्तों को, साधु संत महंत एवं सभी योग आगंतुकों को मेरा हृदय से प्रणिपात है। आज एक ऐसा अभ्यास हम देखने वाले हैं, ऐसे व्याधि का समाधान करने वाले हैं जिसका नाम है साइनसाइटिस। ये साइनस और साइनसाइटिस है ही क्या? वास्तविकता में ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, मगर लोगों ने इसको इतना बड़ा चढ़ा करके बड़ा बना दिया है ताकि सबका व्यापार चलता रहे। तो मुझे माफ़ करना, मगर ये हकीकत है, ये सच्चाई है। क्या इससे हमको ही योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या फिर घरेलू उपचारों से हम इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मात्र हमारे अंदर होना चाहिए वो विश्वास। आज छोटे बच्चों से लेकर के युवा और बुजुर्गों तक ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, साइनस की और साइनसाइटिस की, जिससे करोड़ों लोग हर साल प्रभावित हो जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं, उनकी जीवन के दिए बुझ जाते हैं तो भी ये बीमारी जाती नहीं है। ऐसी कई व्याधियाँ है जिसमें इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो आइए इसका समाधान हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रथम, योग में इसका क्या समाधान है? ऐसे कौन से अभ्यास है, ऐसे कौन से प्राणायाम है जिससे हमें इस व्याधि से, साइनस और साइनोसाइटिस, देखिए पहले तो उसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये साइनस होता क्या है। ये साइनस जिसकी प्रकृति बहुत ज़्यादा कफ प्रधान होती है, उसको ये होता है। दूसरा, जिसकी प्रतिकार शक्ति कम होती है, मानी प्रतिरक्षा तंत्र जिसका वीक होता है, उसी को ही ये व्याधि ग्रसित कर लेती है। उसके बाद एक कभी कभी ये भी होता है कि पित्त प्रधान वाले को भी ये साइनस की समस्या होती है, वात प्रधान वालों को भी होती है और कफ प्रधान वालों को भी होती है। तो योग में इसका प्रथमतः हम समाधान देखेंगे। यहाँ जो पानी जमा है उसको कैसा निकालेंगे। यहाँ जो पानी जमा हो जाता है नासिका के या हमारे नोस्ट्रल के आस पड़ोस में, सारा पानी जमा हो जाता है और उसी के कारण ये बार बार नासिकाओं से पानी टपकना या फिर एक नोस्ट्रल क्लोज हो जाना, माने एक नासिका बंद हो जाना, फिर दूसरी खुल जाना, फिर दूसरी बंद हो जाना, फिर दूसरी खुल जाना, या फिर दोनों ही नासिकाएं ब्लॉक हो जाना, फिर मुख द्वार से ही सांसों को लेना। माने ये सारी जितने भी समस्या है ये साइनस की है। कभी किसी की दाई बंद हो जाती, किसी की बाई बंद हो जाती, किसी की दोनों बंद हो जाती है। फिर उसी के कारण जो व्यक्ति नासिका मार्ग बंद होने के कारण ही मुंह से सांस लेने लगता है, तो भगवान ने मुंह तो सांस लेने के लिए नहीं दिया है, नासिका द्वार दिए है सांस लेने के लिए। तो आइए चलते हैं। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ब्रह्मचर्य आसन या किसी भी एक आसन में बैठ करके या फिर पीठ के बल लेट के भी इन अभ्यासों को आप अपना सकते हो। तो मेरी आपसे विनती है, अंत तक मेरे साथ बने रहना, बराबर। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों नासिकाओं को थोड़ा शुद्ध कर लेना है। पहले हम दाई नासिका को शुद्ध करते हैं। ऐसे दाएं नासिका को पहले साफ कर लेना। राइट नोस्ट्रल को हमने क्या किया, वॉश आउट कर लिया। फिर आइए लेफ्ट को करेंगे, वॉश करेंगे उसको थोड़ा।
पर हाँ, एक बात तो मैं आपको बोलना ही भूल गया। ये करते करते अगर आपकी नासिकाएं ब्लॉक रहती है, बंद रहती है, तो धीरे धीरे करना। जैसे मैंने अभी थोड़ा जल्द किया, बस आप इतना जल्दबाजी में कोई जल्द करने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे सामान्य, मध्यम या जल्द किसी भी गति का चयन कीजिए। अगर बीच बीच में नासिकाओं से पानी आता है, कचरा आता है, वो सारा बलगम निकलता है, तो उसको नासिकाओं को साफ करते रहिए, शर्माने की कोई बात ही नहीं। बराबर। दूसरी बात कि आप अभ्यासों को भली भांति सूझबूझ के समझ के उसको कीजिए। तो ये दोनों नाड़ियों को हमने, मैंने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को हमने क्या किया, शुद्ध किया। उसके बाद हम बढ़ते आगे। अभी भी अगर आपका नाक खुला नहीं है, अभी भी नाक बह रही है, दोनों नासिकाएं बह रही है, पानी निकल रहा है, उसमें से कचरा निकल रहा है, तो उसको थोड़ा सा कैसे ड्राई किया जाता है देखना। तो करना पड़ता है सूर्य भेदी प्राणायाम। और उसके साथ में पहले से ही, आरंभ से ही आप इस मुद्रा का चयन कीजिए। ये हमारी रिंग फिंगर जो होती है, ऐसे अंगूठे के मूल में लगाने से सूर्य मुद्रा बनती है। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा में इसका बड़ा लाभ होता है। कई सारे लोग हैं ना, व्याधि है, समाधान ढूंढ रहे हैं, मगर वो मुद्रा नहीं लगाते। मुद्रा भी लगाना, सूर्य मुद्रा। ये मुद्रा, एक हाथ मुद्रा में रहे और दूसरा हाथ खुला रहे। तो आइए, लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करते हैं, राइट नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ करते हैं। इसे दाएं नासिका से सांस भरा, फिर थोड़ी देर तक कुंभक करना, अभ्यंतर कुंभक, वो यथाशक्ति करना। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ देना बाहर। राइट से लेना, रुकना, और लेफ्ट से छोड़ देना। दीर्घ पूरक, दीर्घ कुंभक और दीर्घ रेचक। मैं तो थोड़ा थोड़ा आपको एक प्रतीकात्मक बताने का प्रयास कर रहा हूं, मगर आप अभ्यास बढ़ाना आपका। दीर्घ ऊंची सांस लेना, फिर थोड़ी देर तक संयम से रुकना, संयम और सदाचार से रुकना, भयभीत मत होना। फिर संयम से ही और पूरा संयम रख के रेचक भी करना। ये आप ज्यादा करना। सूर्य भेदी प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि के बाद सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी के बाद में आपको करना है कपाल भाती। जब हम सूर्य भेदी करते हैं, नाड़ी शुद्धि करते हैं ना, उस वक्त हमारे शरीर के भीतर का सारा कफ पिघलने लगता है, पिघल जाता है। वो किसी किसी का कफ बहुत ज़्यादा सख्त होता है और किसी किसी का कफ माने पानी के जैसा होता है। तो जिसी का सख्त है वो पिघल जाएगा और जिसका पानी के जैसा है वो सूख जाएगा। तो कफ पतला हो गया तो अब उसको निकालना भी है ना बाहर, तो कपालभाति से निकालना। नासिकाओं से सांस बाहर फेंकना है। हाँ, किसी किसी के नासा अंकुर बढ़ गए, नासिका की हड्डियां बढ़ गई, मांस अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर किसी एक ही नासिका से सांस बाहर ज़्यादा आएगी और अंदर भी जाएगी। तो आपको विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप करते रहना।
वो पॉलिप हो जाता है अंदर। वो पॉलिप कैसा खत्म हो जाएगा, कैसा वो मिटेगा? बस इसके लिए सूर्यवेदी, कपालभाति और भस्त्रिका। अब देखिए भस्त्रिका करूंगा। सामान्य, मध्यम या तीव्र, फिर दोहरा रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जोश में आकर के होश गंवा देते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज को देख करके या फिर किसी भी योगाचार्यों को देख करके या फिर मुझको देख करके जलद तीव्र गति से अभ्यास करने लगते हैं, फिर माथा गड़गड़ने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और दर्द होने लगता है। अरे बोलते हैं अरे मैं तो बीमारी मिटाने के लिए प्राणायाम कर रहा हूँ और मेरी बीमारी तो और बढ़ रही है। तो यह अच्छी बात है कि आपके शरीर ने आपको अच्छा प्रतिसाद दिया है, ताकि आपका शरीर क्या कर रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना योग और आयुर्वेद में, कि जैसे आप योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, किसी भी चिकित्सा को अपनाने जब लगते हैं तो व्याधि समूल मूल से निकलने लगती है, व्याधि की तीव्रता बढ़ने लगती है। इसके मतलब इसके अच्छे संकेत है। तो ये याद रखना, डरना मत। भस्त्रिका करके थक गए, कपालभाति करना। ये 3 प्राणायामों का संयोग होना चाहिए और ये 3 प्राणायाम त्रिवेणी है हमारी, साइनस को जड़ मूल से खत्म करने की त्रिवेणी। भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्यभेदी, भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्यभेदी, भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्यभेदी। सूर्यभेदी। और आप चाहे 20 मिनट करें, आप चाहे 30 मिनट करें, चाहे 1 घंटा करें या चाहे 2 घंटा करें, मगर आपको एक क्षण भी बीच में विश्राम नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं और संशय नहीं, इन सब से विरहित हो करके देश बंध चित्तस्य धारणा, धारणा सूच योग्यता मनसा और हेयम दुखम अनागतम। बस सारा ध्यान आपके साइनस के ऊपर, साइनोसाइटिस के ऊपर, कि बस मैं समस्त कफ कोल्ड से मुक्त हो रहा हूँ, मेरे पूरे शरीर से मेरा सारा कफ समाप्त हो रहा है, साइनस से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। बस ऐसे पूरी शक्ति के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरे युक्ति के साथ और पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे शरीर के भीतर समाहित हो रही है और मैं मेरे समस्त विकारों से मुक्त हो रहा हूँ। बस ये योग का मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया है। साइनस और साइनसाइटिस के ये त्रिवेणी, प्राणायाम के त्रिवेणी आपको प्रतिदिन करने हैं। आइए अब इसके मैं कुछ आपको घरेलू इलाज बताता हूँ, जो पतंजलि वेलनेस या फिर नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा में हम जिसको चुटकियों में छुटकारा दिला देते हैं,
तो चुटकियों में छुटकारा क्या है, मेरा एक वीडियो आप देख लेना, जल नेति नाम का वीडियो है। धीरे धीरे नासिकाओं से कैसा पानी डालना है, दाएं नासिका से डालना है, बाएं नासिका से निकालना है, फिर बाएं से डालना है, दाएं से निकालना है। जल नीति का वीडियो आप देख लेना। उसके बाद में सूत्र नीति का भी वीडियो आप देख लेना। उसके बाद में हमने दुग्ध नीति का वीडियो डाला है, वो भी आप देख लेना। रामबाण है ये इलाज आपके लिए। उसके बाद नस्य होता है, गाय के घी से भी नस्य किया जाता है, सबसे सौम्य और सबसे अच्छा गाय का घी माना जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो बादाम रोगन तेल का नस्य भी आप कर सकते हो। बादाम का तेल जो होता है नासिकाओं में डालने के लिए। उसके बाद तुलसी, यहाँ हमारे खेत में, खलियान में, बगियान में, आस पड़ोस में कई सारे तुलसियों के पौधे हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं। तुलसियों के पत्तों को लेना, हाथों के ऊपर रगड़ना और नासिकाओं में डालना। या फिर निर्गुंडी के पत्ते भी आपको मिल सकते हैं, आपके आस पड़ोस में, खेती में, बगल में, कहीं भी खेत खलियान में होते हैं। निर्गुंडी के पत्ते हाथों के ऊपर उसको मसल करके उसकी 2-2 बूंद, 5-5 बूंद नासिकाओं में डालना। आप देखना, एक चमत्कारिक प्रयोग है ये सब। उसके बाद में आता है सबसे स्ट्रांग उपचार, होता है सरसों के तेल का नस्य। सरसों का तेल अगर आप नासिकाओं में डालते हो, आरंभ में 1-1 बूंद डालना, कोई भी, मैं जितने भी नस्य के प्रकार आपको बता रहा हूँ नेचुरोपैथी वाले, वो आप 1-1 बूंद से आरंभ करना, बराबर। और उसके बाद फिर धीरे धीरे 2 बूंद, फिर 3 बूंद, फिर 4 बूंद और फिर 5 बूंद भी आप 10-10 बूंद तक नासिकाओं में डाल सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है आराम नहीं पड़ रहा है, मगर ऐसा हो नहीं सकता है, मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ, मगर एक ऐसा प्रयोग है, यहाँ से आप दिखने में थोड़ा सा दूर है, लंबा है, ऐसा समझ लेना। हमारे खेती में उसका एक रीठा का पौधा है, आपके भी खेती में हो सकता है, आस पड़ोस में देखना, या फिर किसी नर्सरी से रीठा का पौधा लेके आना, घर में लगाना, आपके खेती में लगाना, आस पड़ोस में लगाना। उसमें छोटे छोटे बेर के जैसे फल आते हैं, उन फलों को पानी में भिगो करके अगर आप उसका पानी, माने रीठा का जल, रीठा का भिगो हुआ पानी अगर आप नासिकाओं में डालते हो, तो आपको जिंदगी भर इस व्याधि से कभी भी त्रस्त होना नहीं पड़ेगा, छुटकारा मिलेगा पूरा जिंदगी भर का। 5 बूंद डालनी पड़ती है नासिकाओं में रीठा का जल, वो इतना रामबाण कहा गया है और हमने इसका स्वयं उपचार भी किया है। नासिकाओं से 24 घंटा अगर पानी टपकता है तो रीठा का जल नासिकाओं में डालिए। रीठा का पानी या त्रिकुटो, एक आयुर्वेद में बहुत पुरातन जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा है आयुर्वेद में, त्रिकटु जो होता है, हरड़ा बेरड़ा और आंवले का चूर्ण, इसका थोड़ा सा भिगो करके उसका पानी छान करके आप नासिकाओं में भी अगर डालते हो तो भी आपको जो भी मैं व्याधि आज बता रहा हूँ, इस सारे व्याधियों का समूल नाश हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा। अगर मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं यहाँ एक आपको लिंक दे दूँगा, इस प्रोडक्ट और ये उपचार अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरे इसमें आप वीडियो में नीचे आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक में आप देखना, उसके उपचार में मैं आपको बता दूंगा अगर समझ में न आए तो, बराबर। तो ये अभ्यास आप प्रतिदिन करना, भले 10 मिनट से लेकर के आप 60 मिनट तक इन अभ्यासों को करना, मगर मेरे हाथ जोड़ के करबद्ध मेरे हृदय से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप फालतू में ऑपरेशन मत करना नाक का, माने बड़े हुए जो नासा अंकुर है उसके ऑपरेशन के पीछे मत भागना, क्योंकि कुछ साल के बाद फिर वो दोबारा जो है पल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उसकी वृद्धि हो जाती है। तो मैं सबसे, युवाओं से, छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक मैं करबद्ध प्रार्थनाएं कर रहा हूँ कि इन सारे मैंने जितने भी आपको उपचार बताए उनका आप प्रतिदिन पालन करना। अगर कुछ भी समस्या नहीं है तो भी आप जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए इन अभ्यासों को करना और औरों को भी बताना। मेरी बात अगर आपको हजम हो रही है तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना। अगर आपके किसी भी परिजन को यह समस्या है तो उसको ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर देना। यूट्यूब से आप शेयर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो भी आपके पास माध्यम हो सकता है उन माध्यमों
माध्यम को आप अपनाना। सोशल मीडिया आजकल बहुत स्ट्रांग है। तो आइए, मैं अगर कुछ बातें भूल चुका हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो लोग पसंद करते हैं, बड़ा वीडियो हुआ तो लोग देखने में भी जो है बड़ा कंटाला करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए। और जीवन में सबसे बड़ा अगर संपत्ति है, कोई धन है, दौलत है, शोहरत है, तो यह आपका शरीर है, यह आपका आत्मा है। आप इसके लिए प्रतिदिन योग व्रती बनना, स्वदेशी व्रती बनना, आयुर्वेद व्रती बनना और प्राकृतिक व्रती बनना। यही मंगल कामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दुरुस्त रहे। इसी कामनाओं के साथ मैं आज के मेरे इस साइनस और साइनसाइटिस के उपचार के जो भी मैंने घरेलू नुस्खे और यौगिक उपचार आपको बताए, उसके लिए आपने सुना, मेरा वीडियो देखा, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को दंडवत प्रणाम।